नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्केट्स में देखें तो बेहद ही सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। हालांकि शुरुआत ठीक थी, 18,210 के लेवल पे भी पहुंचा निफ्टी शुरुआती सत्र में, लेकिन टिक नहीं पाया। हमने पिछले हफ्ते ही बताया था आपको कि तकनीकी रूप से 18,230 18,350 के आसपास एक बाधा निकलेगी इस हफ्ते के लिए, और बिल्कुल उसी तर्ज पर ट्रेडिंग हो रही है। आज एडवांस डिक्लाइन में निफ्टी के 22 ऐसे शेयर्स से जो बढ़कर बंद हुए और 28 शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 31 अंक गिरकर बंद हुआ है, निफ्टी कुछ 6 अंक के आसपास बढ़कर बंद हुआ है 18,109 के लेवल पे। सेंसेक्स 32 अंकों का गेन शो करके गया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेज़ी आज ट्रेडर्स नहीं बना रहे थे। अच्छा, अर्थव्यवस्था के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद सीपीआई इंडस्ट्रियल आउटपुट के आंकड़े आए थे भारत में। महंगाई दर बढ़कर आई थी, और अभी भी जो थोक महंगाई के जो आंकड़े आए वहाँ पर भी 5 महीने का उच्चतम स्तर थोक महंगाई में देखने को मिला है। ये कंसर्न है। 12.54% का आंकड़ा आया, जो कि 10.6% से बढ़ा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अक्टूबर महीने में। वीकेंड के दौरान चाइना और जापान भी फोकस में थे, क्योंकि जापान में जो Q3 जीडीपी के आंकड़ा है वहाँ पर गिरावट देखने को मिली मारा 0.8% की, और चाइना में 3.5% की इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ देखने को मिली। पर इसने कोई बहुत बड़ा आज असर नहीं डाला मार्केट पे। आज तकनीकी रूप से ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। निफ्टी में जो तेज था उसमें था पावर ग्रिड, अच्छी तेजी, 3% ऊपर की क्लोजिंग। इसके अलावा ओएनजीसी के नतीजे ठीक लगे बाजार को, 2.5% ये तेज हुआ। आईटीसी, सिप्ला, यूपीएल, ये निफ्टी के सबसे तेज चढ़ने वाले स्टॉक्स आज साबित होते हुए नजर आए। जो गिरावट थी उसमें कोल इंडिया, एक तो नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, ऊपर से सिटी की एक रिपोर्ट आई थी आज बाजार शुरू होने से पहले, जिसमें उन्होंने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, लेकिन 160 का लक्ष्य दे दिया कोल इंडिया पे। नतीजा ये हुआ कि 4.5% स्टॉक टूट गया। मेटल स्टॉक्स में वीकनेस थी, जिसमें टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक थे, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी 2.5% से 3% के आसपास की। और आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज गिरावट शो कर रहे थे। अच्छा, जो दिन था आज वो हॉस्पिटल, फार्मा, हेल्थ केयर स्टॉक्स के नाम रहा। हॉस्पिटल्स इसलिए क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे बाजार को बेहद अच्छे लगे। एक तो नतीजे 4 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया, ऊपर से जो ब्रोकिंग हाउसेज कमेंट्री और साथ ही रिपोर्ट्स दे रहे थे आज, वो बेहद शानदार थी। 46.70 की क्लोजिंग थी शुक्रवार के सत्र में अपोलो हॉस्पिटल्स की। लेकिन आप अगर ब्रोकिंग हाउसेज की आज रिपोर्ट का पैटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी ब्रोकिंग हाउसेज 5,000 से ऊपर के टारगेट्स दे रहे थे। मिसाल के तौर पे क्रेडिट सूज ये मान रहा था कि आउट परफॉर्म करेगा अपोलो हॉस्पिटल्स, और टारगेट उन्होंने मध्यम अवधि में 5,800 बताया इसका। CLSA, गोल्डमैन सैक्स 5,070 से 5,100 का टारगेट दे रहे थे, और बाय आउट परफॉर्म की रेटिंग वो लोग दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि आज ही ये स्टॉक 5,080 पहुंचता हुआ नजर आया। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स तो चला ही, लेकिन उसने मूड से सुधार दिया पूरे ही सेक्टर का। और अपोलो हॉस्पिटल्स 9%, मेट्रोपोलिस 8%, फोर्टिस 7% से ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। फोर्टिस के नतीजे भी ठीक थे। मैक्स हेल्थ केयर में भी लगभग 6% का उछाल देखने को मिला। फार्मा स्टॉक्स का भी दिन हो गया आज, जिसमें लॉरस लैब्स 8%, ग्लैंड फार्मा में 5% की तेजी, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, सिप्ला 2.5% से 4.5% उछलते हुए नजर आए। एफएनओ के अगर आप गेनर्स ही देख लेंगे, यानी कि बढ़ने वाले स्टॉक्स, आज तो यही स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे फिर से। आप अपोलो हॉस्पिटल्स, मेट्रोपोलिस, लॉरस लैब्स 8% से 9%, सिंजीन इसमें भी लगभग 7% के रिटर्न मिले। और इसके अलावा जो अन्य स्टॉक्स थे जैसे कि पीआई इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी, जी, अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी अच्छे गेंस आज वायदा कारोबार पे मिले हैं। एफएमसीजी का दिन ठीक था। आईटीसी आज लीड कर रहा था, 2% से ज़्यादा की तेजी स्टॉक में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, ब्रिटानिया, मैरिको, नेस्ले, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर मार्जिनल गेंस आते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स में आज कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो लीड कर रहा था वो था एम्फोसिस, कोफोर्ज, टीसीएस, आधे फीसदी से 2% के आसपास के गेंस। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की पकड़ अभी भी मजबूत है। राजेश एक्सपोर्ट्स लीड कर रहा था आज, 3.5% ये तेज। कंज्यूमर गुड्स में बाटा, इस स्टॉक में 3.5% के गेंस थे। क्रॉम्पटन, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स थे, हेवेल्स, यहाँ पर अच्छे तेजी बनती हुई नजर आई। गिरावट वाले दो सेक्टर्स थे आज। लीड जो गिरावट को कर रहे थे वो थे मेटल्स, जिसमें आज कोल इंडिया, वेल्सपन कॉप, टाटा स्टील 3 से 4.5% के आसपास टूटे। जेएसपीएल, हिंडाल्को, यहाँ पर भी आज गिरावट ही देखने को मिली। सरकारी बैंक्स अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊपरी स्तरों पर। JNK बैंक 6.5% कमजोर, यूनियन बैंक में 2.25% की गिरावट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स, कैनरा बैंक, यहाँ पर भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और गिरावट थी आज फाइनेंशियल्स में। मन्नापुरम फाइनेंस के नतीजे पसंद नहीं आए बाजार को, और 10% स्टॉक टूट गया। इसके अलावा MNM फाइनेंस, चोला फाइनेंस, REC लिमिटेड, PFC, PEL, इन स्टॉक्स में आज 2.5% से लेकर 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। MNM फाइनेंस 6% लुढ़का। मिड कैप गेनर्स यानी कि तेजी वाले स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में, उसमें आप पाएंगे फाइन ऑर्गेनिक्स को सबसे तेज चला, 13% ऊपर। सुप्रजीत 13%, NIT लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स, असाही इंडिया, यहाँ पर भी 9% की तेजी बनी।
रेलिगेयर, सिंजीन जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर भी 7% से ज़्यादा गेंस मिले, और थर्मैक्स एक और स्टॉक था जो आज बहुत एक्टिव था। स्मॉल कैप छोटे स्टॉक्स, इनमें भी एक्शन बहुत स्टॉक था। सैक्सॉफ्ट एक ऐसा स्टॉक था जहाँ पर आज तेजी बनी 15% की। मॉन्टी कार्लो, लवेबल, मिर्जा इंटरनेशनल, जेबीएम ऑटो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, लेकिन तमाम स्टॉक्स 9% से 15% के रिटर्न शो कर रहे थे एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। 52 हफ्ते की ऊंचाई की बात हुई है तो आप अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे एक साल की ऊंचाई पे। HPCL, अशोक लेलैंड, थर्मेक्स, NIT लिमिटेड, बाटा, ये स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे हैं। BSC, CDSL, ये स्टॉक्स में एक 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है, और मुथूट फाइनेंस पकड़ मजबूत कर रहा है लगातार, और इंडिगो में आज तेजी बनती चली जा रही है। प्राइमरी मार्केट पे एक्शन था। अच्छा, पहले तो नाइका के बारे में बता दूं, मुनाफे की फिगर 1.2 करोड़ की आई है, जो 96% घटी है। आप बीती तिमाही में देखेंगे तो नतीजा ये हुआ कि 4% से ज़्यादा की गिरावट आज नाइका पे देखने को मिली, लेकिन जो एक्शन था वो नई लिस्टिंग्स पे था। 3 लिस्टिंग्स हुई, और इनमें से 2 लिस्टिंग्स तो आज कमाल कर गई। पहले तो पॉलिसी बाजार यानी कि PB फिनटेक, 980 का इशू प्राइस था, 1150 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 17% प्रीमियम पे, लेकिन जो क्लोज हुआ है वो 22.5% बढ़कर एक स्टॉक क्लोज हुआ है। तो पॉलिसी बाजार के लिए दिन ठीक था। इससे भी बेहतर एक छोटा इशू था सिगाची इंडस्ट्रीज, जो 163 का यहाँ पर इशू प्राइस था, लेकिन उसके मुकाबले 163 के मुकाबले 570 पे लिस्ट हुआ ये स्टॉक, कमाल कर गया। QIB कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए थे, और किसी को उम्मीद नहीं थी इतने स्ट्रॉन्ग खुलेगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग 249% प्रीमियम पे खुला ये स्टॉक, और 267% के लिस्टिंग दिन वाले दिन ही इसने रिटर्न दिए हैं, और अभी भी 5% फ्रीज पे है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के लिए भी निवेशकों का अच्छा पैसा बनेगा। SGS इंटरप्राइजेज, इसने राश किया है, और 6% लिस्टिंग के दौरान ये टूटा है। अब तकनीकी रूप से निफ्टी कैसा लग रहा है? अभी भी वही आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन मान सकते हैं, क्योंकि दायरे में फंसे हुए थे। मात्र 6 अंकों की तो बढ़त देखने को मिली है निफ्टी पे। तो जो ऊपरी स्तरों पे बाधा मिलेगी वो 18,230 से 18,350, एक रेजिस्टेंस जोन यानी कि बाधा का जोन रहेगा। और नीचे अब थोड़ा ऊपर हम मानते हैं कि 18,000, 18,050 अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो कोई भी गिरावट का मौका हो सकता है कि इस हफ्ते फिर से ट्रेडर्स निचले स्तरों पर खरीदारी करें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी फिर से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो सकता है कि होती हुई नजर आए।